हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं जो कि है लाइन एंड एंगल्स। और लाइन एंड एंगल्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप नहीं चाह के भी, आप देखिए, अगर आप अंदर से नहीं चाहते, आपके अंदर से विल पावर ही नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कोई नहीं सीख सकते। चाहे आपको कोई अच्छे से अच्छा टीचर, आपको अच्छे से अच्छा कोच आपके पास ले आए, तो वो भी आपको चाह के कुछ नहीं सिखा सकता। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आपने ठाना हुआ है कि नहीं मुझे ये चीज पूरी करनी है, मैं ये चीज करके रहूंगा, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी रुकावटें, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके पास आएंगे, तो आप उसमें खुद ब खुद आप रास्ता निकालेंगे। खुद ब खुद आपको पता होगा कि मुझे कैसे ये चीज पूरी करनी है। तो जब भी कोई चीज करे तो उसको एक डिटर्मिनेशन के साथ करें कि यस मेरे को ये करना है एनी हाउ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट। इसमें लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर है, तो पॉइंट क्या होता है बच्चों, है ना। पॉइंट, तो पॉइंट सिंपल सी बात है, पॉइंट एक डॉट, उसको हम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट होता क्या है, लाइन एंड एंगल्स में आपने पहले भी पढ़ा है, 6th क्लास में भी हमने चीजें पढ़ी हैं। तो बस उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन ये आ गया बेसिक। तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस आपकी हो गई। पॉइंट पे बात करते हैं तो पॉइंट सिंपल, ये पॉइंट अगर मैं लगा दूं ए, ठीक है, ये पॉइंट लगा दूं, ये ए, नाम कुछ भी दे सकते हो सी, तो ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। और लाइन क्या होती है, व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन वी गेट अ लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनिटली। यानी कि मैं अगर बोला कि भैया अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, कोई किसी दो पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो, ठीक है, किसी दो पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो तो एक वो लाइन कहलाती है, सिंपल सी लाइन। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको हम लाइन कहते हैं। ये एक लाइन हो गई। दो पॉइंट्स के जब हम सिरों को जोड़ते हैं तो एक लाइन होती है। और साथ ही साथ अगर इसको मैं एक्सटेंड, इसको मैं इधर भी बढ़ा सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं साथ ही साथ इधर भी बढ़ा सकता हूं। किधर, हम दोनों तरफ से ही लाइन को बढ़ा भी सकते हैं। इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसको जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लें, सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। देखिए ये एक लाइन का पार्ट है, जैसे ए और बी हमारे कोई है, तो ये लाइन अगर हमने, चलो ये लाइन तो कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा लाइन हम आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। चलो ये चीज मैंने आपको बताई थी, लाइन हम कहीं से भी कहीं एक्सटेंड कर सकते हैं ये। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। तो जो लाइन हो गई, अगर मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स रख दिए, जैसे लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा, सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ए और बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ए बी ये लाइन सेगमेंट है। इधर से इधर का कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। इसको मैं यहां से सी कर दूं तो ये भी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो सिंपल सा, अ रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज नो एंड ऑन द अदर साइड। रे क्या होता है, रे होती है बच्चों, जैसे कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं क्या कर दूं, इस पॉइंट से मैं एक लाइन खींच दूं ये आगे। ठीक है, इस लाइन को, और इसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि स्टार्ट यहां से हो रही है, बट ये एंड कहां जाके होगी ये हमें नहीं पता। यहां पे एंड हो जाए या फिर ये यहां से आगे चली जाए। ठीक है, आगे चली जाए का मतलब ये आगे ऐसे ही चली जाए पूरी, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, यहां भी रुक सकती है, आगे भी रुक सकती है। तो रे का केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, या एक ही एंड पॉइंट होता है, वो भी जिसको हम स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। यहां से, जहां से वो स्टार्ट हुई है, जहां से स्टार्ट हुई, यहां से वो आगे पीछे नहीं बढ़, यहां पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकती, आगे ही यहां से जाएगी, तो ये रे होता है। क्लियर, कॉपी कर लो इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको देख लो। कॉलिनियर मतलब बच्चों देखो, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स एंड द पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द सेम एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर मतलब देखो, पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, किसी सेम लाइन में अगर पॉइंट लाई कर रहे हैं तो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और इसी के अंदर तीन पॉइंट्स आपके ए
बी, 3 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है तो ये कॉलिनियर होगा, ये आपका कोलिनियर है, ठीक है। और वहीं अगर मैंने कर दिया एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये सीधी लाइन तो नहीं बन रही है ना, ये एक लाइन यहां खत्म हो गई, फिर यहां से लाइन फिर दूसरी शुरू हो गई, दो दो पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स मिलते हुए दिख रहे हैं यहां पे, फिर ये हो गई, तो ये 3 पॉइंट्स आपको देखिए ए बी सी डी, 2 पॉइंट्स ये फिर ये इस पॉइंट, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, तो ये नॉन कॉलिनियर हो गए। नॉन कॉलिनियर मतलब जो एक सीध में नहीं होते, एक सीधे नहीं होते, नॉन कॉलिनियर होते हैं। ये कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, वो पॉइंट्स जो एक सेम लाइन में लाई करेंगे वो कॉलिनियर होंगे, और पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन में लाई नहीं करेंगे वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। ओके, कॉपी कर ले इसको भी। चले, अब एंगल्स की बात आती है, तो एंगल्स में देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल में हम लोग काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल्स को लेके। तो एंगल्स क्या है, व्हेन टू रे बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, देखो दो रे मैंने क्या बताई थी, एक जिसका केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट हमको नहीं पता कहां होता है, वो यहां से यहां ये भी जा सकती है और यहां से यहां तक भी रुक सकती है ना, तो रे आई होती है। तो व्हेन टू रे बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल। देखो दो रे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं दो रे हैं, एक मतलब पॉइंट ये हो गया सेम एंड पॉइंट, तो एक रे तो गई ये और एक रे गई ये, रे मतलब लाइन ही होती है एक तरह से, है ना, रे भी एक लाइन ही होती है, भी बताया था आपको इससे पहले। तो जब ये दो लाइन जाती है तो एक ना एक एंगल ये फॉर्म करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंड ऑफ द एंगल, द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। अगर आपको कोई बोलता है कि आर्म्स कौन सी है एंगल की, तो ये जो दो रे हैं, जो ओ ए और ओ बी है, ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। ये क्या है, आर्म्स है, आर्म्स, बुझा, ठीक है, ये आर्म्स है। एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड पॉइंट मतलब जहां से ये शुरू हो रही है, इसको आप शुरू भी बोल सकते हैं, और अगर इधर से लेते हुए आए तो एक एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट हो रही है कोना, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और इस एंगल को पढ़ेंगे कैसे, कोण को पढ़ते कैसे हैं, देखिए कोण को हम, इस कोण का नाम क्या देंगे, ए ओ बी, इस एंगल का नाम होगा, एंगल ए ओ बी, ठीक है। जो एंगल की बात हम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको बीच में रखते हैं, जैसे ओ, और अगर यहां से देखा जाए बी ओ ए, दोनों ही सेम है, एंगल बी ओ ए, एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। एंगल रिप्रेजेंट बाय दिस साइन, रिप्रेजेंट बाय, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो इसको एंगल ए ओ बी या बी ओ ए दोनों ही में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। कॉपी कर लें इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने बोल दिया एक एंगल है 50 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री, तो इनका सम कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना इनका सम, बिल्कुल 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, तो 50 एंड 40 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही और कौन से हो सकते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। और बहुत सारे हैं, आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 20 डिग्री एंड 70, ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कितने भी आप इसमें लिख सकते हैं, सो ऑन
तो बहुत सारे एंगल्स इसमें बनेंगे जो 90 डिग्री हो सकते हैं, जैसे कि 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये भी क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर एक बात, ठीक है, ये हो गया। अब supplementary angles those angles which have the sum of two angle as 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है बच्चों। 180 डिग्री होने का मतलब, जैसे अगर एक एंगल मैंने बोल दिया आपके पास है 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री मैं करूंगा तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो 110, तो यहां लिख सकते हैं 110 एंड एंगल 70 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि 180 डिग्री बना रहे हैं। इसमें अगर मैंने आपको लिख दिया एंगल 120 एंड एंगल 60 डिग्री, तो ये भी आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें मैंने लिख दिया 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये दोनों भी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब दूसरी बात, कभी कभार आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है कि 180 होता है, हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है इसमें यार कि सप्लीमेंट्री 90 होता है कि 180 होता है। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसको याद करने का। देखिए 90 और 180 है ना, 90 और 180 है, तो एक होता है 90, ये होता है 180। तो 90 180, तो सबसे पहले क्या आता है? 90 आता है नंबर में, उसके बाद 180 आता है। वही चीज अब अल्फाबेट में देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी पहले आता है कि एस पहले आता है? आप बोलोगे सर सी पहले आता है, तो बस सी इसके साथ लग जाएगा और एस इसके साथ। तो आप इससे याद रख सकते हैं, अगर सप्लीमेंट्री एंगल बोलेगा तो सप्लीमेंट्री अल्फाबेट में बाद में आता है, तो नंबर भी बाद वाला लेंगे, यानी कि 180 डिग्री वाला ले लेंगे। ये याद करने की एक ट्रिक है। अगर बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आप लोग यार कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा आपको पूछ ले कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा एंगल्स होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कॉम्प्लीमेंट्री था कि सप्लीमेंट्री था। तो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो आप बोलोगे 90 और 180 में ही होता है, तो 90 पहले आता है, 90 पहले आता है तो सी पहले आता है ना? तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको भी। अब एडजेसेंट एंगल सीखते हैं। एडजेसेंट एंगल बच्चों क्या होते हैं? सिंपल एडजेसेंट एंगल को अगर मैं बोलूं तो नेबर, पड़ोसी। एडजेसेंट एंगल मतलब जो पड़ोसी एंगल होते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल को अगर मैं आपको समझाऊं यहां पे, तो ये आपके एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे? इफ टू एंगल हैव द सेम वर्टेक्स है एंड देयर वन ऑफ आर्म इज कॉमन, एक आर्म कॉमन है, देन दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कॉमन वर्टेक्स, ये रे है ना, एक ही रे से, एक ही पॉइंट से तीन रे जा रही हैं, एक दो तीन, अभी पढ़ा था हमने। और तीनों रे, जब दो रे के बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है ना, तो ये वो एंगल बन गया। तो ये हमारे, अब एंड वन ऑफ आर्म इज कॉमन, एक कॉमन आर्म है इसमें, ये ओडी क्या है? कॉमन साइड है ना, आर्म मतलब साइड, तो ये ओडी क्या है? यहाँ पे ओडी हो गया आपका कॉमन आर्म, कॉमन आर्म या साइड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो एंगल, बगल में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल वन और एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। दो पड़ोसी एंगल, अगल बगल वाले एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। बस शर्त क्या होती है उसमें? एक कॉमन आर्म आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कॉमन आर्म होगी वहां पे, एक कॉमन आर्म वहां पे होगी, जैसे कि यहाँ पे एक ओडी है, कॉमन आर्म जो होगी तो वो क्या होगा? आपका एडजेसेंट एंगल बनाएगा। और साथ ही साथ में कॉमन वर्टेक्स, देखो जाहिर सी बात है, जब एक ही जगह एंगल बन होंगे तो वर्टेक्स तो उसकी कॉमन होगी जहां से तीनों रे निकल रही होंगी, है ना। तो एंगल वन एंगल टू एडजेसेंट एंगल और कॉमन साइड होना चाहिए, तो ही एडजेसेंट एंगल आपका बनाता है। क्लियर? कॉपी कर लें इसको भी। अच्छा, अब इस चीज को सीखने से पहले कुछ और चीजें आपके पास ले आते हैं। एक होती है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस।
लाइन इंटरसेक्ट कब, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटती है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ये और ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जैसे ये और ये काट रही, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो जो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है, ठीक है, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। द लाइन विच कट, टू लाइन्स विच कट ईच अदर एट सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट से एक दूसरे को काटेंगी, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है, ठीक है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी वो होती हैं जो वो लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस जो एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। तो देखो ये दो लाइन मिली तो इन्होंने एक एंगल बनाया, ये दो लाइन मिली इन्होंने भी एंगल बनाया, ये लाइन मिली इन्होंने भी एंगल बनाया, इन्होंने भी एंगल बनाया। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसी से हम एक चीज और यहाँ पे सीख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड चीज। तो इस लाइन का नाम दे दो ए बी सी डी। देखो सब में ये केस होगा, केवल इसी में केस नहीं होगा। और इसने जो जहां पे लाइन कट की है वो है पॉइंट ओ, वो है पॉइंट ओ, ठीक है। तो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट ओ। इसके बारे में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो लिखेंगे टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है। ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे टू लाइंस, ठीक है, ये इसकी लाइन बन जाएगी। इंटरसेक्ट मतलब काटना है ना, ठीक है। अब जब ये काटते हैं तो एंगल बनाएंगे। मैंने बोला था दो लाइंस जब काटती हैं तो एक एंगल, ये एंगल बन गया, ये एंगल इसके बराबर होगा सी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। आपको बताई थी ये बात, सी ओ ए इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। हमने बोला था जिस एंगल के बारे में बात करें उसको बीच में रखते हैं। वैसे ही अब ये वाला एंगल्स लेता हूं, सी ओ बी या बी ओ सी भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ये हमारे इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसके सामने आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आप नोट करें इसको, एंगल सी ओ इक्वल्स टू बी ओ डी, एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू ए ओ डी। जो भी अब जैसे यहां पे है तो इस पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। यहां पे बात करेंगे तो यहां पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इंटरसेक्टिंग, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और इनको हम बोलते हैं, रीजन हम देते हैं कि क्यों इक्वल है, रीजन हम दिया जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी कल हम और लाइन एंड एंगल्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।